हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम देखेंगे डीएनएफ ब्लॉक को। हमने इससे पहले हमने इसकी एक और बार रिवीजन कर रहे हैं। हम इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस का फिर से कर रहे हैं। इससे पहले हमने नोट्स को भी देख लिया था। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फोर सक्सेसिव मेंबर ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट लाई बिलो द एटॉमिक नंबर विच ऑफ द देम एक्सपेक्टेड टू हाई द हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने अभी बताया था आपको कि सबसे हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने निकाली थी। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी किसकी निकली थी? हमारी मैग्नीज की सबसे ज्यादा थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आप नोट खोल के एक बार देख लोगे तो आप में उसमें भी मैंने बता दिया है कि आपकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में आपको ये सब चीजें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मैग्नीशियस इज लोअर देन क्रोमियम। क्रोमियम के मेल्टिंग पॉइंट एंड एफ के इन 3D सीरीज। तो ऐसा जरूरी है क्या? एकदम सही है। आप देख सकते हो आपका ये जो इस तरीके से बनाऊंगा मैं, इस तरीके से क्रोमियम आपका प्रेजेंट रहेगा, फिर इधर एम एन है। आपका टेबल दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, इस तरीके से एफ है। तो मेरा क्या है, मैग्नीज का जो लोअर है क्रोमियम और एफ से एकदम सही कह रहा है। और एक का आपको याद होगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मोलोबीडियम और इस तरीके से प्रेजेंट होगा, और एक थेलियम होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रीशियम इज हायर देन द, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ट्रीशियम का हायर नहीं होता है मोलिब्डियम से। तो ये भी याद रख लेना। एंड बट लोअर देन द रुबिडियम इन 4D सीरीज, एकदम करेक्ट कह रहा है। मोलिब्डियम का हायर होता है इसका किससे? टेंटिनियम से। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द डब्ल्यू, डब्ल्यू की हमने बात की थी। डब्ल्यू क्या था हमारा, बता सकते हो आप? डब्ल्यू क्या था हमारा? ट्रांजिशन, ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। हाईएस्ट इन 5D सीरीज, ओके एकदम सही कह रहा है। मेरी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन इज हाईएस्ट इन 5D सीरीज। ऑर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट इन 3D 4D एंड 5D, एकदम सही, एकदम सही। तो मेरे को इनकरेक्ट पूछ रखा था ना, तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा, इनकरेक्ट जाएगा। Among the following series, the transition metal ion one all metal have the 3D2 electronic configuration। तो आपको 3D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढूंढना है। तो ट्रीशियम प्लस 2 के अंदर आपका जो +2 के अंदर ट्रीशियम जो है आपका 3D D2 देखने को मिलेगा आपको। वैनेडियम वी की बात करूंगा, वैनेडियम की अगर मैं बात करूंगा तो इसके अंदर +3 के अंदर आपको D2 देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, और क्रोमियम मेरा है सिक्स्थ ग्रुप। क्रोमियम 3+ में भी मेरा 3D2 देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या बात कर रहा है, मैग्नीस की बात कर रहा है, तो मैग्नीस मेरा 5+ आना चाहिए। मेरा मैग्नीस मेरा 5+ नहीं, ठीक है, 5+ में आपको D2 देखने को मिलेगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो मेरा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ट्रांजिशन एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट के अगर बात करनी है यहाँ पे, तो मेरा कौन सा है? एल्यूमिनियम तो बिल्कुल भी नहीं है। एस की अगर बात करें, एस क्या है? रुबिडियम की यहाँ पे बात कर रहा है। तो आरबी की अगर यहाँ पे बात कर रहा है, तो आरबी मतलब आरबी की यहाँ पे बात कर रहा है। तो आरबी किसके अंदर आपका आता है, पता होगा आपको? आरबी किसके अंदर आता है आपका? रूडियम, ये मेरा अल्कलाइन अल्कलाइन मेटल है। एस की अगर मैं बात करूंगा, एस आर्सेनिक की बात कर रहा है यहाँ पे। एस मतलब आर्सेनिक, जो कि मेरा कार्बन नाइट्रोजन फैमिली में देखने को मिलता है आपको, नाइट्रोजन फैमिली में देखने को मिलता है। एल्यूमिनियम आपका एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करता हूँ, एल्यूमिनियम आपका बोरॉन फैमिली में देखने को मिलता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट मेरे को एक ही देखने को मिलता है, निकल, एकदम सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ द एटोमाइजेशन। हाईएस्ट एंथैल्पी क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि इन द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन अराइज ड्यू टू द हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ द अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम्स। क्या हो जाते हैं इनके अंदर? लार्ज नंबर ऑफ द अनपेयर इलेक्ट्रॉन इनके अंदर देखने को मिलेंगे आपको। तो ये जो हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ द अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा। ये चीज आपको देखने इन इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन अराइज ड्यू टू द हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ द अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहा है। तो फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। सिरकोनियम एंड ऑफ्मियम की अगर मैं बात करूंगा, ऑलमोस्ट ऑल इक्वल एटॉमिक और आयनिक रेडियस में देखने को मिलेगा। बिकॉज ऐसा क्यों होता है आपको पता होगा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी? सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? तो आपको मैं बता दूं कि आपका 3D सीरीज में जो स्कैंडियम है उसकी सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, और मैक्सिमम आपकी जिंक की होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डू नॉट शो द वेरिएबल वैलेंसी? वेरिएबल वैलेंसी कौन सा शो नहीं करता है? तो मेरी यहाँ पे निकल भी शो करता है, एमएन भी शो करता है, और सीयू भी मेरी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। पर मेरा जो जेडन है इसके अंदर D10 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा होगा आपको। तो ये बिल्कुल भी आपका वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट बात करेंगे मैक्सिमम मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट की, हमने बात कर ली थी। तो मैक्सिमम किसकी आएगी बता सकते हो? कैडमियम की सबसे ज्यादा मैक्सिमम आती है, ठीक है। CD अगर आ ही गया है तो कैडमियम कैडमियम की सबसे ज्यादा होती है। और उसके अंदर उसी ग्रुप के अंदर किसकी बात कर रहा है? क्रोमियम की यहाँ पे बात कर रहा है, किसकी? CR क्रोमियम की मिनिमम आएगी। तो एकदम सही है, मेरा थर्ड ऑप्शन तो जाना चाहिए, क्रोमियम ही करवाती है, एकदम सही है। नेक्स्ट बात करेंगे सेलेनियम और कैडमियम की बात कर रहे हैं। मेटल डू नॉट हैव द वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज इनके अंदर डी शेल आर पार्शियली कंप्लीटली फिल्ड। सेकंड ऑप्शन जाना चाहिए मेरा, इनके अंदर जो डी शेल है कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसकी वजह से इनके अंदर बिल्कुल भी जाने को नहीं मिलता है। ये चीज आपका आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है कि मेरा 3D सबशेल आर कंप्लीटली फिल्ड, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लैंथोइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सिक्वेंस की अगर मैं बात करूंगा, लैंथोइड कॉन्ट्रैक्शन की यहाँ पे बात करूंगा, तो आपका कौन सा करेक्ट नहीं? 5D सीरीज एलिमेंट हैविंग द हायर आयनाइजेशन एनर्जी 1 देन द 4D सीरीज। 4D सीरीज के हिसाब से आपको आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूंगा, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन द 4D सीरीज की यहाँ पे बात करूंगा। जिरकोनियम हाफनियम हैविंग कंपेरेबल साइज, एकदम सही कह रहा है। उसके बाद जिरकोनियम हाफनियम ऑकर्स टुगेदर ऑन द अर्थ क्रस्ट ऑफ द मेटल, एकदम सही कह रहा है। हाई डेंसिटी ऑफ द 6 पीरियड एलिमेंट, ऐसा जरूरी नहीं है, मेरी हाई डेंसिटी 6 पीरियड एलिमेंट की आपको देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ट्रांजिशन एलिमेंट हैव कंप्लीटली एन डी ऑर्बिटल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरा, पार्शियली इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा तभी आप उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कह पाओगे। उसके बाद कंप्लीटली ओके ओके गलत है इनकम्प्लीट ऐसा ऑर्बिट बिल्कुल भी, डी तो कंप्लीट की बात ही नहीं आती। Cr2 प्लस और Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग बोथ हैविंग द D4 कॉन्फ़िगरेशन। तो मेरा D4 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से क्या क्या चीजें इनके अंदर करेक्ट है बतानी है आपको, करेक्ट ही बतानी है ना। Cr2 प्लस इज ऑक्सीडाइज टू द Cr3 प्लस लीडिंग टू द हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, एकदम सही कह रहा है। Cr प्लस टू रिड्यूस टू द Cr लीडिंग टू द हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, नहीं ऐसा नहीं होता आपका, +3 में जाने के बाद आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। Mn2 प्लस जो कि मेरा रिड्यूस होता है Mn2 प्लस में विद द D5 कॉन्फ़िगरेशन, ओके विद द D5 कॉन्फ़िगरेशन। आपको ये चीज पता होगी कि आपका Mn3 प्लस ही रिड्यूस होता है Mn2 प्लस में D5 कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, क्योंकि Mn आपका कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Cr कैसा है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आता है फर्स्ट और थर्ड, आपका आंसर एकदम करेक्ट यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, KMnO4 इज अ पर्पल इन कलर ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर। KMnO4 कैसा है मेरा? पर्पल इन कलर है ड्यू टू द चार्ज का ट्रांसफर होने से। देयर इज नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल ऑफ द मैग्नीज MnO4 माइनस। MnO4 माइनस की यहाँ पे बात कर रहा है, तो MnO4 माइनस की अगर मैं बात करूंगा पर्पल इन कलर ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर, तो एकदम सही कह रहा है कि ये बता सकते हैं आप, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल ऑफ द मैग्नीज। मैग्नीज के डी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल भी नहीं, रीजन तो गलत बता रहा है। पर्पल इन कलर ड्यू टू द चार्ज, पर्पल या पर्पल ग्रीन कलर देखा था हमने कि MnO4 माइनस का अगर बात करूंगा मैं, तो आपको पर्पल कलर में देखने को मिला था कि येलो कलर में देखने को मिला था, तो मेरे दोनों भी कलर गलत जाने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो बोथ अदर्शन एंड रीजंस आर फॉल्स। इसको एक और बार देख लेंगे हम, इसको एक और बार देख लेंगे, दोनों गलत मत करो, इसको मेरे को कंफर्म करने दो। अदर्शन रीजन तो गलत ही है, नो इलेक्ट्रॉन बोल रहा है डी ऑर्बिटल में, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, द पेयरिंग हैविंग द सिमिलर मैग्नेटिक मोमेंट। सिमिलर मैग्नेटिक मोमेंट मेरे को यहाँ पे बतानी है। क्रोमियम 3 प्लस की अगर मैं बात करूंगा तो इसके अंदर आपको क्या 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। 2 प्लस की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे 2 पॉइंट आएगी। उसके बाद अगर मैं Fe की अगर Mn+2 की अगर मैं बात करता हूँ और Fe3 प्लस की आपको देखने को मिलता है, तो D5 में आपको देखने को मिलेगा, तो ये 5 पॉइंट कुछ आएगी। इसके भी दोनों भी D5 देखने को मिल रहे हैं मेरे को, तो ये मेरे 5 पॉइंट समथिंग समथिंग जो है मैग्नेटिक मूवमेंट की दोनों की देखने को मिलेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि मैग्नीशियम में अगर दो का अगर मैं ऐड करता हूँ, 2 प्लस करता हूँ, तो ये किस में जाते हैं? वैनेडियम में। और आयरन में भी अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो ये भी मेरे किस में जाते हैं? वैनेडियम में। क्रोमियम की अगर मैं बात करूंगा 3 अगर ऐड कर रहा है तो ये डायरेक्ट कैल्शियम में जाएगा, डायरेक्ट ही मेरा स्कैनेडियम में चले जाएगा, तो ये चीज आपको याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? कॉपर लिबरेट करता है हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, तो ओके मेरा कॉपर जो है मेरा लिबरेट करता है क्या हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड? देखना पड़ेगा, ये पता नहीं मेरे को, एक और बार देख लेते हैं। इन हायर ऑक्सीडेशन से मैग्नीज फॉर्म द स्टेबल कंपाउंड विद द ऑक्सीजन फ्लोराइड, हाँ अब भी देखा हमने नोट्स के अंदर। Mn2 प्लस Mn3 आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, अब भी देखा था हमने। टेंडियम+2 और क्रोमियम+ रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस एलिमेंट, एकदम सही है, तो तीनों भी सही है, यही मेरा गलत होगा, ठीक है। तो कॉपर लिबरेट नहीं करता हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड के
रिगार्डिंग मेरे को गलत स्टेटमेंट बतानी है। तो दे आर हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द प्योर मेटल, एकदम सही है। दे आर मच हार्डर देन द प्योर मेटल, एकदम सही है। दे आर केमिकली रिएक्टिव, एकदम सही है। दे रिटेन द, नहीं केमिकली रिएक्टिव नहीं, केमिकली इनर्ट होते हैं। क्या होता है? इनर्ट होते हैं, इनर्ट होते हैं, इनर्ट होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। स्टार मार्क कर लो क्वेश्चन को। तो एकदम सेकंड ही मेरा इनकरेक्ट यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो सेकंड ऑप्शन, दे आर रिटेन द मेटेलिक कंडक्टिविटी, एकदम सही है। तो सेकंड मेरा इनकरेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैटेलिक एक्टिविटी ऑफ द ट्रांजिशन मिडवेन देयर कंपाउंड आर मेनली ड्यू टू द, किसके वजह से होता है आपका, किसके वजह से देखने को मिलता है? मेनली ड्यू टू द एबिलिटी टू अडॉप्ट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से आपको देखने को मिलता है। तो ये थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाता है। कैटेलिक की एक्टिविटी जो आपकी ट्रांजिशन मेटल की, देयर कंपाउंड इज मेनली ड्यू टू द एबिलिटी टू अडॉप्ट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन इज I माइनस विच MnO4 माइनस आयन इन द अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो I माइनस मेरा IO3 माइनस में कन्वर्ट होता है अल्कलाइन मीडियम में, प्लीज याद रख लेना। दोनों मीडियम की हमने नोट्स के अंदर बात कर ली थी, आई होप आपको याद रह गया होगा। ठीक है, येलो कलर क्रोमेट आयन, फिर ऑरेंज कलर में ट्राइक्रोमेट आयन में एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम। ये सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन पीएच, एकदम सही बात कर रहे हैं। तो ओके ओके, विच आर द फॉलोइंग एडिशन ऑफ वाटर विल रिटर्न द सॉल्यूशन येलो। तो मेरा एडिशन वाटर को अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो मेरा येलो में कन्वर्ट करता है क्या? एकदम सही कह रहा है। अगर बेसिक मीडियम को या ऑरेंज के अंदर कन्वर्ट करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बेसिक मीडियम मेरे को बेसिक मीडियम में मेरा ऑरेंज में नहीं येलो में कन्वर्ट होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सेकंड ही मेरा इनकरेक्ट है। एडिशन ऑफ H प्लस गिव द ऑरेंज कलर, एकदम सही है। एसिडिक मीडियम में क्रोमेट आयन चार्जिंग डाइक्रोमेट आयन, एकदम सही है। आर चार्जिंग टू द ट्राइक्रोमेट आयन, एकदम सही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपके जो है फर्स्ट पार्ट के पूरे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही होगी, आई होप आपको पसंद आ रही होगी। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।